हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में, जिसे ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से बनाया था। अर्थात रेगुलेट करने के उद्देश्य से बनाया था के संदर्भ में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है। सेकंड पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की पृष्ठभूमि क्या है। थर्ड पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या है। फोर्थ पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं क्या हैं। फिफ्थ पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां क्या थी। इस संदर्भ में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया पहला अधिनियम या एक्ट था। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया था। सेकंड पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश सरकार सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन समय के साथ ब्रिटिश सरकार व ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और उसकी आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कई एक्ट या अधिनियमों को पारित किया था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया यह पहला एक्ट था। थर्ड पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य। तो फर्स्ट पॉइंट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया यह पहला एक्ट था। सेकंड है इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, क्योंकि इससे पूर्व कंपनी के शासन पर ब्रिटिश नियंत्रण नहीं था। थर्ड पॉइंट है इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। फोर्थ पॉइंट है इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। फोर्थ पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 होती थी। सेकंड है इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। थर्ड है इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, जबकि इससे पूर्व सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर अलग अलग होते थे। अर्थात मद्रास और बम्बई के गवर्नर अलग अलग होते थे। अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहकर कार्य करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फिफ्थ पॉइंट है इस उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सिक्स पॉइंट है इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश फर्स्ट हाइड, सेकंड लेमेस्टर और थर्ड चैम्बर्स थे। सेवंथ है इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि इससे पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार भी करते थे और साथ साथ भारतीयों से उपहार रिश्वत भी लेते थे। एट्थ है इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और मजबूत हो गया। 9 पॉइंट है इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी को भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी मामलों की जानकारी
ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया, क्योंकि इससे पूर्व कंपनी किसी भी प्रकार के आंकड़े और कार्यों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को नहीं देती थी। लेकिन अब कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य आदि संबंधित मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। फिफ्थ पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां। यद्यपि इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, जैसे कि फर्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जितना शक्तिशाली दिखता था उतना नहीं था, क्योंकि उसे प्रत्येक कानून को पास करने के लिए परिषद से आज्ञा लेनी होती थी। सेकंड है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, लेकिन उसकी शक्तियों का विभाजन अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया था। थर्ड पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय तथा गवर्नर जनरल के मध्य काफ़ी मतभेद होने लगे थे और वे एक दूसरे को अपने अधीन रखना चाहते थे। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बाद में अर्थात 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।